रहिएगा, बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर। अतीक के काफिले के साथ में दो महिलाएं भी चल रही हैं। बुर्का पहन के अतीक के काफिले के साथ में एक गाड़ी चल रही है जिसपे उच्च न्यायालय लिखा हुआ है और उसमें दो महिलाएं बुर्का पहनकर बैठी हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई कि ये महिलाएं कौन हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें यह माना जा रहा है कि अतीक अहमद के परिवार की महिलाएं हो सकती हैं और परिजनों की तरफ से पहले भी ये बात कही गई थी कि अतीक अहमद का मर्डर किया जा सकता है, उसे मारा जा सकता है। तो ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी है और प्रशासन की सहमति से ही ये गाड़ी अतीक अहमद के काफिले के साथ में चल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल। और ये महिलाएं कौन हैं? क्या ये अतीक अहमद के परिजन हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए साथ साथ चल रहे हैं? क्योंकि बार बार आशंका यही जताई जा रही थी कि एनकाउंटर हो सकता है। शैलेंद्र हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप कल शाम से ही, जब से जेल से बाहर से काफिला निकला है, तब से आप अतीक अहमद के काफिले के साथ में मौजूद है। क्या उसी वक्त से ये गाड़ी साथ साथ चल रही है? और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्या ये वही गाड़ी जिसमें दो महिलाएं बैठी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही गाड़ी है जिसमें दो महिलाएं बैठी हुई हैं। यूपी 70 CU 8889 इस गाड़ी का नंबर है। और आप जिस तरीके से देखिए, पास जाने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर, फिर भी हम पास जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए, आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो नंबर प्लेट है, जो नंबर है, उसके ऊपर उच्च न्यायालय लिखा हुआ है। और जिस तरीके से अगर पीछे से, क्योंकि सामने से सूरज की रोशनी आ रही है और ऐसे में विंड स्क्रीन से वो उसको अंदर की तस्वीरें ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हम लेकिन अपने साथी अजय को बोलेंगे कि कोशिश करें कि कहीं से उसकी साइड से कोई फेस या तस्वीरें आ सके, जिससे कि समझ में आ सके कि क्या कौन लोग हैं, क्या उनके परिवार के लोग हैं, उनके वकील हैं या फिर उनके रिश्तेदार हैं। ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही है और अभी भी लगातार उनके साथ चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, देखिए, इसको हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं गाड़ी को, तो उसके बाद शायद कुछ तस्वीरें सामने आए, क्योंकि सूरज जो है एकदम से सामने से आ रहा है। हम पूरब दिशा की ओर चल रहे हैं और पूरब दिशा से सूरज जो है वो उग चुका है, पूरी तरीके से रोशन है। ऐसे में उस गाड़ी के अंदर की तस्वीरें लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कहीं हम ओवरटेक करें, उस दौरान उस गाड़ी के अंदर की तस्वीरें जो हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस गाड़ी में सवार हैं। हालांकि गाड़ी का नंबर यूपी 70 है, इससे साफ है कि गाड़ी उत्तर प्रदेश की है। लगातार ये उनके साथ चल रही है और उस पर उच्च न्यायालय भी लिखा हुआ है। इसका ये मायने है कि कहीं ना कहीं न्यायालय प्रक्रिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसकी ये गाड़ी है। तो जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर कल भी एक पिटीशन जो एक याचिका जो डाली गई थी सुनवाई को लेकर, उसकी हालांकि अभी आगे सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं, लेकिन जो सब कुछ ये घटनाक्रम चल रहा है उसमें बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक वकील उनके साथ हो सकता है, संभवतः चल रहा हो, परिवार का कोई चल रहा हो। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को है या नहीं है, ये इसकी जानकारी अभी तक मुझे नहीं है, लेकिन संभवतः आगे जब भी किसी अधिकारी से मेरी बात होगी तो मैं उनसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि एक जो गाड़ी काफिले में चल रही है तो क्या उसकी कोई परमिशन है या वो किस तरीके से उनके साथ चल रही है, जानने की हम कोशिश करेंगे। तो हम तस्वीरें आपको लगातार उस गाड़ी की दिखा रहे हैं कि जिस गाड़ी में कुछ लोग, जो महिलाएं हैं और कुछ लोग हैं वो यहाँ पर हैं। हम उसको ओवरटेक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि काफिला काफी तेज चल रहा है और जो गाड़ियां हैं वो काफी सटकर हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र, लेकिन इसी गाड़ी से जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि इस गाड़ी के नंबर के आधार पर जब हमने डिटेल जानने की कोशिश की तो डिटेल मिसिंग बताई जा रही है। किसके नाम पर यह गाड़ी है ये डिटेल नहीं है। तो शैलेंद्र, ये भी एक बड़ा सवाल और ये बड़ी जानकारी कि जो गाड़ी अतीक अहमद के काफिले के पीछे पीछे चल रही है, बुर्का पहनकर दो महिलाएं उसके अंदर मौजूद हैं, उसके नंबर के आधार पर जब डिटेल जानने की कोशिश की गई तो वो मिसिंग है। देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल है ये कि अतीक अहमद के पीछे का जो काफिला है वो चल रहा है, हाई सिक्योरिटी ये काफिला है और उसमें यदि इस तरह के लोग अगर सफर कर रहे हैं, जिस गाड़ी के नंबर को लेकर वो सफर कर रहे हैं, अगर उसका डेटा उत्तर प्रदेश के जो ट्रांसपोर्ट है उसकी साइट्स पर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही जो संदेह पैदा करता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। हालांकि अभी जब मैं पास से गुजरा तो मैं साफ तौर पर देख पाया कि एक बुजुर्ग महिला है जो बैठी हुई है, इसके अलावा एक दूसरी महिला भी है
दोनों ने बुर्का पहन रखा है और आगे की सीट पर एक दोनों नवयुवक टाइप की जो अधेड़ उम्र के कहें वो दोनों लोग बैठे हुए हैं। और अब उसके जो गाड़ी है वो चूंकि जिस तरीके से हम लगातार उनका पीछा कर रहे थे, कैमरे जब उनके साथ ला रहे थे, तो अब उन्होंने गाड़ी अपनी स्लो कर ली है। वो हमसे पीछे हो गए हैं, वो हमारे आगे नहीं निकलना चाहते हैं। संभवतः वो समझ गए हैं कि मीडिया का कैमरा उनको ट्रैप कर रहा है, या ये कहें कि वो लगातार फॉलो कर रहा है कि आखिर कौन लोग हैं। शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो लगातार पीछे अभी हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी अपनी गाड़ी शुरू तस्वीरों में समझ पाना डिस्टेंस थोड़ा सा मुश्किल है। क्या आप बता पाएंगे कि अतीक अहमद की गाड़ी और जो गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं दोनों में कितना डिस्टेंस है? देखिए, बिल्कुल, अगर अतीक अहमद की गाड़ी के पीछे लगभग 10 गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं, मीडिया पर्सन्स की भी गाड़ियां हैं, और उसके बाद लगभग आखिरी की 2-3 जो गाड़ियां चल रही उसमें ये गाड़ी चल रही है। तो ये माना जा सकता है कि गाड़ी कभी आगे जाने की कोशिश नहीं करती है। वो केवल पीछे से केवल नजर बनाए हुए कि आखिर किस तरीके से काफिला आगे बढ़ रहा है। जिस वक्त काफिला रुका था, अतीक अहमद बाहर निकला था, तब भी हमने ये देखा कि उस गाड़ी से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से जो मीडिया कर्मी थे वो लगभग सभी लोग बाहर आए थे, पुलिस के जो कर्मचारी थे या अधिकारी थे वो सब लोग बाहर आए थे, लेकिन उस गाड़ी के अगर मैं जिक्र करूं तो वहां से कोई भी बाहर नहीं निकला था। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर कौन लोग वो हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि उसकी डिटेल जो है वो यूपी की साइट्स पर नहीं है, तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये अधिकृत तौर पर इस काफिले के साथ हैं या अनाधिकृत तौर पर इनके साथ चल रहे हैं। तो अब जब जो काफिला है वो झांसी पहुंचेगा और वहां से ये पता चल पाएगा कि आखिर ये लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं। क्या ये गाड़ी निश्चित तौर पर हमारे साबरमती जेल से ही अतीक अहमद के काफिले के पीछे पीछे चल रही है? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार यही बताया जा रहा है कि ये गाड़ी लगातार पीछे चल रही है। चूंकि मैंने मध्य प्रदेश से इस काफिले का उसका साथ चलना शुरू किया है, लेकिन मैं तब से देख रहा हूं कि लगातार ये गाड़ी पीछे ही चल रही है और लगातार न कि आगे जाने की कोशिश नहीं करते, काफिले के पीछे ये चलना पसंद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा क्लोज जो बैन है या पुलिस के जो लोग हैं उनके क्लोज नहीं जाते हैं, बल्कि पीछे ही चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले जब हमने उनके तरफ कैमरे किए तो वो शायद समझ गए कि कैमरा उनकी तरफ, और यही कारण है कि अब वो पीछे चल रहे हैं, लगातार आगे जो हमको ओवरटेक नहीं कर रहे हैं। तो अब कोशिश हमारी यही है कि आगे वो अगर ओवरटेक करते हैं तो उसके माध्यम से भी हम कुछ और तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी है या नहीं, ये सवाल आप जरूर अधिकारियों से कीजिएगा अगर आगे गाड़ी रुकती है तो। लेकिन ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि आपको याद होगा कि कल जब प्रयागराज लाने की बात कही गई थी अतीक को, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए मीडिया की कवरेज पर भी रोक लगा दी गई थी पहले तो क्या ऐसे किसी भी गाड़ी को पुलिस प्रशासन अपने साथ जाने की अनुमति दे सकता है? शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो शैलेंद्र से संपर्क टूट गया है। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वही गाड़ी, नंबर प्लेट आप देखिए, जो कि अतीक अहमद के काफिले के साथ साथ चल रही है। अमित गंजू भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले या कुछ मिनट